ऑस्ट्रेलिया में पति के सामने पत्नी ने देवर से शादी की। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में रहने वाला अर्जुन मल्होत्रा एक मेहनती इंसान था। उम्र करीब 35 साल, लंबा कद, मजबूत शरीर, चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखता था। वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर था। अच्छी सैलरी थी। जिंदगी पटरी पर चल रही थी। उसकी पत्नी रिया भी उसके साथ रहती थी। शादी को 5 साल हो चुके थे और दोनों की जिंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। अर्जुन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता था। और रिया भी शुरुआत में उसे बहुत चाहती थी। और दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। और एक दिन सब कुछ बदल गया। और उस दिन अर्जुन साइड से घर लौट रहा था। और तेज बारिश हो रही थी। और सड़क फिसलन भरी थी। और तभी सामने से आ रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लिया। अर्जुन की गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। और जोरदार टक्कर हुई। और सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। और जब होश आया तो वह अस्पताल में था। पूरे शरीर में दर्द था। हाथ सून थे। और पैरों का कोई एहसास नहीं था। और उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं पाया। और डॉक्टरों ने जांच के बाद जो कहा, उसने उसकी जिंदगी तोड़ दी। कमर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह लकवाग्रस्त हो चुका था। हाथ भी पूरी तरह काम नहीं कर रहे थे। ठीक होने की संभावना बहुत कम थी। यह सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी दुनिया वहीं खत्म हो गई। रिया भी वहीं खड़ी थी। शुरू में वह बहुत रोई। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। कुछ दिनों बाद अर्जुन को घर लाया गया। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह दूसरों पर निर्भर थी। बैठना, उठना, खाना, पानी पीना, सब कुछ किसी और की मदद से होता था। शुरुआत में रिया ने उसकी अच्छी देखभाल की। समय पर दवाई देती थी, खाना खिलाती थी और डॉक्टर के पास ले जाती थी। अर्जुन को लगता था कि उसकी जिंदगी अभी भी बसी हुई है। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन वह ठीक हो जाएगा। इंश्योरेंस के 10 लाख रुपये मिले थे। शुरू के 2 लाख रुपये इलाज में खर्च हुए। डॉक्टर, दवाइयाँ, थेरेपी, सब पर पैसा खर्च हुआ। लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर ने भी उम्मीद छोड़ दी और उन्होंने साफ कह दिया कि अब ज़्यादा सुधार संभव नहीं है। अब बस जैसे है वैसे ही रहना होगा। समय बीतता गया। 2 साल गुजर गए। अर्जुन की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। अब घर का माहौल बदलने लगा था। रिया पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। वह चिड़चिड़ी हो गई थी। हर छोटी बात पर गुस्सा करती थी। अर्जुन को अब पहले जैसा ध्यान नहीं मिलता था। धीरे धीरे उसकी देखभाल कम होने लगी। कभी खाना देर से मिलता, कभी दवाई भूल जाती। कई बार तो घंटों तक उसे पानी तक नहीं दिया जाता था। अर्जुन खटिया पर पड़ा छत को देखता रहता। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। वह बोलता तो रिया जल्ला उठती। कहती, मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं। अर्जुन का छोटा भाई करण भी उसी शहर में रहता था। वह अक्सर घर आता था। शुरुआत में वह अपने भाई की हालत देखकर दुखी होता था। वह उसकी मदद करता था। लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। वह ज़्यादा समय घर पर बिताने लगा। खासकर तब जब अर्जुन सो रहा होता या अकेला होता। रिया और करण के बीच बातचीत बढ़ने लगी। पहले ये बातें सामान्य थी, लेकिन फिर ये लंबी होने लगी। हंसी मजाक बढ़ने लगा। अर्जुन सब देखता था। वह समझ रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। उसकी हालत उसे मजबूर बना चुकी थी। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके रिया से कहा, तुम बदल गए हो, पहले जैसी नहीं रही। रिया ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है हमें सारी जिंदगी ऐसे ही तुम्हारी सेवा करती रहूं? मेरी भी जिंदगी है। यह सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह बोझ बन चुका है। वह चुप हो गई। अब उसने बोलना भी कम कर दिया। अब बस अंदर ही अंदर घुटता रहता। दिन बीतते गए। घर का माहौल और खराब होता गया। अब रिया खुलकर करण के साथ रहने लगी थी। दोनों साथ बैठते, साथ खाना खाते, हंसते
अर्जुन उसी कमरे में पड़ा सब देखता रहता। हाँ, उसकी आंखों में आंसू होते। हाँ, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। हाँ, एक दिन ऐसा आया, हाँ, जिसने सारी हदें पार कर दी। हाँ, घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। अर्जुन को एक कोने में खटिया पर लेटा दिया गया। हाँ, वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। हाँ, तभी उसने देखा कि हाँ, घर में शादी की तैयारी हो रही है। हाँ, ढोलक की आवाज़ आ रही थी। हाँ, लोग खुश थे। हाँ, उसे लगा शायद किसी रिश्तेदार की शादी है। हाँ, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। हाँ, रिया ने उसके जीते जी उसके छोटे भाई करण से शादी करने का फैसला कर लिया था। अर्जुन की आंखों के सामने ही सब कुछ हो रहा था। हाँ, वह चिल्लाना चाहता था। हाँ, रोकना चाहता था। हाँ, लेकिन उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया था। हाँ, वह सिर्फ अपनी आंखों से सब देख सकता था। उसकी सांसें तेज हो गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाँ, रिया दुल्हन के रूप में सजी हुई थी। हाँ, वही रिया, हाँ, जिसने उससे 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। आज वही किसी और की पत्नी बनने जा रही थी, और वो भी उसके अपने भाई की। हाँ, करण भी शेरवानी पहन कर खड़ा था। हाँ, चेहरे पर शर्म नहीं, हाँ, बल्कि खुशी थी। अर्जुन की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। हाँ, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। हाँ, उसके लिए वह अब सिर्फ एक बोझ था। हाँ, एक जिंदा लाश। हाँ, फेरे शुरू हुई। हाँ, मंत्र पढ़े गए, और उसी घर में, उसी छत के नीचे, हाँ, उसकी पत्नी ने उसके भाई के साथ 7 फेरे ले लिए। अर्जुन का दिल उसी पल टूट कर बिखर गया, और उसकी जिंदगी अब सिर्फ सांसों तक सीमित रह गई थी। और शादी के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। अर्जुन अब उसी घर में पराया हो चुका था। और पहले वह उस घर का मालिक था, अब एक कोने में पड़ी खटिया तक सीमित हो गया था। हाँ, रिया और करण अब पति पत्नी की तरह खुलेआम रहते थे। हाँ, उनके चेहरे पर किसी तरह का पछतावा नहीं था। अर्जुन की आंखें सब देखती थी। हाँ, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं देता था। हाँ, वह बोलना चाहता था। हाँ, सीखना चाहता था। हाँ, लेकिन आवाज़ गले में ही घुट जाती थी। हाँ, दिन और भी कठिन होते गए। अब अर्जुन को समय पर खाना भी नहीं मिलता था। हाँ, कई बार पूरा दिन बिना पानी के गुजर जाता था। हाँ, शरीर कमजोर होता जा रहा था। हाँ, जख्म बढ़ने लगे थे। हाँ, दर्द असहनीय था। हाँ, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। हाँ, पड़ोसी भी कुछ समझते थे। हाँ, लेकिन घर के अंदर की सच्चाई तक कोई नहीं पहुंच पाया। हाँ, एक दिन घर में एक नया मोड़ आया। हाँ, इंश्योरेंस के बसे हुए पैसे को लेकर रिया और करण में झगड़ा हो गया। हाँ, दोनों के बीच लालच बढ़ गया था। हाँ, बात इतनी बढ़ी कि आवाज़ बाहर तक जाने लगी। हाँ, उसी समय पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति शर्मा जी वहां आ पहुंचे। हाँ, उन्होंने पहली बार अर्जुन की हालत को करीब से देखा। हाँ, उनकी आंखें भर आई। हाँ, उन्होंने तुरंत पुलिस और एक सामाजिक संस्था को सूचना दी। हाँ, कुछ घंटों में पुलिस और मेडिकल टीम वहां पहुंच गई। अर्जुन को ट्रेसर पर उठाकर अस्पताल ले जाया गया। हाँ, डॉक्टरों ने जब उसकी हालत देखी तो हैरान रह गई। हाँ, शरीर पर घाव थे। हाँ, कमजोरी शर्म पर थी। हाँ, साफ दिख रहा था कि हाँ, लंबे समय से उसकी सही देखभाल नहीं हुई थी। हाँ, पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया। हाँ, रिया और करण को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अत्याचार, धोखाधड़ी और अमानवीय व्यवहार के आरोप लगे। हाँ, पूछताछ में दोनों सच छुपा नहीं पाए। हाँ, धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आ गई। हाँ, कोर्ट में केस चला। हाँ, पड़ोसियों और डॉक्टरों की गवाही ने सब कुछ साफ कर दिया। हाँ, कुछ महीनों बाद फैसला आया। हाँ, दोनों को सजा मिली। अर्जुन को न्याय मिला। हाँ, लेकिन जो खो गया था, हाँ, वह कभी वापस नहीं आ सकता था। हाँ, उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं हो सकती थी। हाँ, फिर भी अब वह अकेला नहीं था। हाँ, सामाजिक संस्था ने उसकी जिम्मेदारी उठाई। उसे एक केयर सेंटर में रखा गया। हाँ, वहाँ उसकी सही देखभाल होने लगी। हाँ, धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे पर थोड़ी शांति लौटने लगी। हाँ, दर्द अभी भी था। हाँ, लेकिन अब उसे इंसानों जैसा व्यवहार मिल रहा था। हाँ, उसने बोलना कम कर दिया था। हाँ, लेकिन उसकी आंखों में अभी एक अलग सी चमक थी। हाँ, जैसे उसने सब कुछ सह कर भी हाँ, जिंदगी को स्वीकार कर लिया हो। हाँ, यह कहानी हमें एक सच्चाई दिखाती है। हर रिश्ता सच्चा नहीं होता, हर वादा निभाया नहीं जाता। हाँ, लेकिन अन्याय ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता।
हाँ, एक दिन सच सामने आता ही है। डिस्क्लेमर, हाँ, यह कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। हाँ, लेकिन इसमें दिखाए गए पात्रों के नाम, हाँ, स्थान और कुछ परिस्थितियों को गोपनीयता और प्रस्तुति के उद्देश्य से बदला गया है। हाँ, इसका उद्देश्य केवल समाज को जागरूक करना और मानवीय संवेदनाओं को प्रस्तुत करना है। आभार। हाँ, फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। हाँ, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।